नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं ओम शांति ओम सिर्फ GNT पे। चलिए हम शुरुआत करेंगे ध्यान के साथ और उसके बाद ओम का उच्चारण। अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप साथ में मेडिटेट करिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी खुद की वाइब्रेशंस, हमारी घर की वाइब्रेशंस, हमारी फैमिली की वाइब्रेशंस और इस दुनिया की वाइब्रेशंस सबको हम जागृत करते हैं। तो चलिए साथ साथ आप एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर पे बैठ जाएं, बस आंख को बंद करें और सांस पे ध्यान। जैसे आप इनहेल करते हैं, जैसे आप एक्सहेल करते हैं, आप मन को शांत होने दें। तुरंत आपको एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आ जाएगी। इस फीलिंग को आप अपने मन में अपनाइए, शरीर में अपनाइए। अपनी सांस को आप और लंबा करिए और धीरा करिए। हमको ज़्यादा हवा नहीं अंदर ले जानी है और सांस को थोड़ा सा स्लो करना है। अपना पूरा अवेयरनेस सांस पे। और अगर आपका मन यहाँ वहाँ घूम रहा है, इसको आराम से आप सांस के साथ खींचें कि ये हमारा मन आप अपने कंट्रोल में लाइए। धीरे से जेंटली अपने पूरे फेस को रिलैक्स करें। आपका माथा, आपकी ठुड्डी, आपके गाल। और जैसे आप अपने फेस को रिलैक्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। माथे को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। हाथ को जोड़िए। ओम का उच्चारण 3 बार। शांति शांति शांति। हाथ को थोड़ा सा मलें। अपने पाम्स अपने आँख पे, पाम्स को अपने फोरहेड के साइड पे और 5 उंगलियां सिर पे। हरि ओम तत्सत। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज के एपिसोड में हम ये देख रहे हैं, अगर आप योग की शुरुआत करना चाहते हैं पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका रास्ता मैं कहाँ ढूंढूं, तो आज का एपिसोड आपको ये बताएगा कि योग की शुरुआत हमको कैसे करनी चाहिए। और मैं आज आपको थोड़े से बेसिक आसन दूंगी जो हर कोई अपनी डेली रूटीन में डाल सकता है। तो योग के अभ्यास की कैसे हमको शुरुआत करनी चाहिए, योग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले योग की तैयारी। जैसे हम अगर कहीं घूमने जाते हैं, कहीं छुट्टी पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? तैयारी। जब बच्चा स्कूल जाता है क्या करते हैं हम? तैयारी। खाना खाने के पहले, खाना पकाने के पहले हम लोग क्या करते हैं? तैयारी। तो योग के पहले भी हमको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी के समय में हमारा माइंड फोकस होता है। योग की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले योग की जगह, योग को कहाँ करें?
अच्छी बात यह है कि योग के लिए बहुत कम जगह की ज़रूरत होती है। आपको इतनी ही जगह चाहिए जितना ये योगा मैट की जगह होती है ना, बस इतना ही चाहिए होता है। पर ये जगह एक शांत वातावरण में होनी चाहिए, ना तो यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन, ना तो यहाँ पे ज़्यादा साउंड। आइडियल तो ये है कि कोई आसपास हो भी नहीं। जैसे कभी कभी बच्चे आते हैं जब आप योग करते हैं, कोई अंदर आता है। पर योग के लिए अगर आप बस अकेले हैं और आपको थोड़ी सी एक पीसफुल जगह मिल गई तो ये अच्छी चीज़ है। और वही एक जगह पे आप योग रोज करें, ये एक एनर्जी बनाता है। तो वो जगह जब आप डेडिकेट करेंगे और आप उस जगह पे आएंगे तो आपका ध्यान यहाँ पे लगेगा। आप सोचिए ना, ऑफिस हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब ऑफिस में हम जाते हैं तो तुरंत दिमाग फोकस होता है। जब हम अपने टेबल पे बैठते हैं तो तुरंत दिमाग फोकस होता है। जब एक बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल डेस्क पे बैठता है तो तुरंत दिमाग फोकस होता है। अगर आप रोज़ एक ही जगह पे योग करें तो आपका फोकस बनेगा और आप जैसी उस जगह पे जाएंगे तो आपको योग की फीलिंग आएगी कि चलिए आज हम योग करते हैं। दूसरी चीज़, एक अच्छा योग का मैट। योग का मैट ज़रूरी होता है योग के लिए। थोड़े से लोग नहीं यूज़ करते हैं, कारपेट यूज़ करते हैं, टॉवल यूज़ करते हैं, चादर यूज़ करते हैं। परंतु आप अगर योग के बारे में सीरियस हैं तो आप एक योग का मैट ज़रूर लें। अगर एक अच्छे नेचुरल योगा मैट आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप वही लें। अगर ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह हो तो काफ़ी इसमें भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं और हमारे हाथ पे लगते हैं, हमारे चेहरे पे लगते हैं। क्योंकि योग के लिए हम अपनी पूरी शरीर की इस्तेमाल करते हैं, तो ये छोटे छोटे जो टॉक्सिन्स होते हैं एक पीवीसी मैट पे, ये हमारे शरीर में एंटर होते हैं। तो इसलिए अच्छी बात है कि आप अच्छा नेचुरल योग का मैट इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़, खाना कब खाना चाहिए अगर आप योग कर रहे हैं? योग का अभ्यास सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है खाली पेट पे, क्योंकि हम योग में क्या कर रहे हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज हो रही है योग में, है ना। जैसे हम बाहर एक मसाज करते हैं और मांसपेशियों को रिलीफ मिलता है, वैसे ही हम योग में अपने इंटरनल ऑर्गन्स का मसाज कर रहे हैं। तो इसलिए अगर खाली पेट है तो हमारे ऑर्गन्स एक बहुत अच्छे से मसाज हो सकते हैं। आप सोचिए ना, अगर पेट पे खाना भरा होता है और उसको हम अगर ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा, डिस्कम्फर्ट तो होएगा ही ना इसमें। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि खाली पेट पे पानी आप पी सकते हैं, परंतु ज़्यादा मत पिएं। अगर आप ज़्यादा पानी भी पी लें तो क्या फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है कि ऑर्गन्स फुल हो जाते हैं और वो मसाज इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। फिर अब हम आते हैं नहाने में। योग के पहले नहाना चाहिए कि योग के बाद नहाना चाहिए? इसका जवाब ज़्यादातर लोग ये देंगे कि हम योग के बाद नहाएंगे, परंतु ये सही नहीं है। हमको योग के पहले नहाना चाहिए। हम पूजा के पहले नहाते हैं। योग भी एक सीक्रेट प्रैक्टिस है। अगर हम इस प्रैक्टिस को माने कि ये हमारे पूजा लायक है तो फिर ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल हो जाती है। तो योग के पहले हम नहाएंगे तो अच्छी चीज़ है, इसलिए भी क्योंकि पूरी शरीर गर्म हो जाती है। अगर हम अच्छे से नहाएंगे तो आप दिमाग में फ्रेश, बॉडी में फ्रेश, और वही आप फ्रेशनेस ऑफ माइंड अपने योग के प्रैक्टिस में लाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप पूरे फ्रेश हों योग करने के समय। अगर हम एक स्लीपी तरीके से योग करें, हम यौन कर रहे हैं, फ्रेश नहीं हैं, बॉडी में बदबू आ रही है, तो हमको खुद पसंद नहीं आएगा। तो योग के पहले अगर आप फ्रेश हो जाएं और आप अच्छे कपड़े पहनिए योग के लिए, और जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमको अच्छा लगता है। अब सोचिए ना, जब एक बच्चा स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता है, एक अच्छा फ्रेश यूनिफॉर्म, तो माइंड फोकस होता है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो मूड बनता है। तो योग के लिए भी आप थोड़े कपड़े रखें जो कंफर्टेबल कपड़े हैं, जिसको पहन को आपको लगे कि मैं आज इन कपड़ों में योग करूँगी, है ना। तो ये मैं भी यूज़ करती हूँ कि जब मेरा मूड नहीं होता है योग करने का, और मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूर आएगा वो समय कि आपको मन ही नहीं करेगा योग करने का, क्योंकि योग एक बहुत डिसिप्लिन प्रैक्टिस होता है मन के लिए। तो मन बोलेगा कि आज मुझको योग नहीं करना है, परंतु जब भी आप योग करेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने आज योग किया है। जब मेरी दिमाग की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मुझको मन नहीं कर रहा है योग करने का, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ और वो कपड़े मेरा मूड बनाते हैं। ये एक छोटा सा
ट्रिक मैं खुद यूज़ करती हूँ, आप ट्राई करिए, इसमें ज़रूर आपका मूड बनेगा योग करने का। और मैं आखिरी चीज़ आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है, वो है कि योग एक फ़िज़िकल प्रैक्टिस तो है ही, पर वो सिर्फ फिज़िकल प्रैक्टिस नहीं है। ये एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, ये एक इमोशनल प्रैक्टिस है। योग हर चीज़ को एक बहुत सुंदर तरीके से कंबाइन करता है। तो आप जब योग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में एक मेडिटेशन की स्थिति बन रही है ना, जो हर एक पोस्चर हमारे ऐसे नाड़ियों को खोलता है कि हमारी ऑटोमेटिकली एक मेडिटेटिव स्टेट हमारे बॉडी और माइंड में बन जाती है। तो योग अभ्यास एक मेडिटेशन का टेक्निक भी है, तो इसको हमको फुल अवेयरनेस के साथ करना चाहिए। बॉडी की अवेयरनेस, माइंड की अवेयरनेस और ब्रेथ की अवेयरनेस। हमारी सांस के बिना योग आसन नहीं होते हैं, फिर ये जिम्नास्टिक्स हो गया है ना। तो इसलिए हर योग आसन आपको अपने सांस के साथ, आपको आपके मन के साथ और आपको अपने शरीर के साथ करना है। इसलिए योग अभ्यास बेस्ट होता है जब आप साइलेंट हों, जब आप अकेले हों और जब आपका माइंड पूरा फोकस्ड हो। ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, परंतु सिर्फ थोड़े से आसन के साथ आप अगर शुरुआत करेंगे तो आपकी योग की यात्रा ऐसे ही शुरुआत हो सकती है। इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता योग में, आपको 1-2 घंटे की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किया तो बहुत अच्छा, परंतु बस 5 या 10 मिनट्स के योग के साथ भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ब्रीदिंग प्रैक्टिस। और योग की शुरुआत के लिए बस एक सिंपल टेक्निक की आपको ज़रूरत है, कॉन्शियस ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग का मतलब ये है कि आप अपने सांस पे ध्यान लगाएं। तो ये हम ऐसे करते हैं, बस एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर पे बैठ गए। मैंने यहाँ पे एक तकिया रखा है क्योंकि ये बहुत हमको असिस्ट कर सकता है योग में। तो हम इसमें कैसे बैठेंगे कि बस अपने टेल बोन के नीचे इस तकिए को रखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ज़्यादा आगे बेंड करें या ज़्यादा पीछे जाएं, ये नहीं होएगा। हम यहाँ पे स्टेबल रहेंगे इस तकिए के साथ, सिर्फ टेल बोन के नीचे। तो हम थोड़े लंबे समय के लिए बैठ सकते हैं। आप ये ध्यान में रखें कि अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, योग में ज़रूरत नहीं है, आप कुर्सी पे बैठ के योग करिए, ये भी हम कर सकते हैं। चेयर योगा पे हमने एपिसोड्स किए हैं और मैं और भी एपिसोड्स करूँगी। तो कुर्सी के साथ भी योग हो सकता है, ये मैंडेटरी नहीं है कि हम ज़मीन में बैठ के अनकम्फर्टेबल होएं, है ना। तो चलिए, कॉन्शियस ब्रीदिंग। यहाँ पे हम अपनी आँख को बंद करेंगे, बस रीढ़ की हड्डी सीधी और ठुड्डी थोड़ी सी छाती की ओर। और यहाँ पे आप अपनी सांस पे ध्यान लगाएं। इनहेल और एक्सहेल। और अब आप मेरी काउंटिंग के साथ सांस को अंदर करेंगे और सांस को बाहर लेंगे। आप ये सोचिए कि हम एक कप में पानी भर रहे हैं और जो वो मात्रा पानी की है वो बढ़ती जा रही है, और उसी तरीके से हम अपनी सांस को अंदर लेंगे। तो इनहेल on 1, on 2, on 3, on 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Inhale 1, 2, 3, 4. और exhale 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Hold. अब बस थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग करें। आँख को खोलिए। एकदम से तुरंत पूरी बॉडी एंड माइंड रिलैक्स हो जाती है सिर्फ ये इजी कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ। ये इतना अच्छा इफेक्टिव प्रैक्टिस है, और ये ऐसा प्रैक्टिस है कि कभी भी आपका मूड डाउन होए, आप गुस्सा होए, अगर आपने कॉन्शियस ब्रीदिंग का अभ्यास किया तो तुरंत एक चुटकी में पूरा मूड और मन बदल सकता है। तो आप कोशिश करिए, जब आपके सामने एक कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो आपने अगर कॉन्शियस ब्रीदिंग का इस्तेमाल किया तो तुरंत पूरा मूड चेंज हो जाएगा, है ना। कितना सुंदर तरीका है और कितना सिंपल भी है।
चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल से योगासन। ठीक है, आप खड़े हो जाएं, हाथ को ऊपर करें और ऐसे एक लॉक बनाइए हाथ से। ठीक है, फिर हाथ को ऐसे ऊपर की ओर और अच्छी लंबी गहरी सांस लेके स्ट्रेच करें, पूरी बॉडी को खींचें आप ऊपर। और ये कोशिश करिए कि आप अपने घुटनों को भी टाइट करें। ये नहीं कि आप ऐसे लेग्स नहीं, बिल्कुल लेग्स को अच्छे से टाइट, बटक्स को भी टाइट करें। आप यहाँ पे ये करें कि पूरी शरीर को आप ऊपर खींच रहे हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके ऑर्गन्स भी ऊपर खिंच रहे हैं, तो उनको भी एक अच्छा मसाज मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अच्छे से बटक्स को टाइट, नी कैप्स को टाइट, और यहाँ से आप अपने टोस पे ऊपर आ जाएं और बैलेंस करने की कोशिश करें। ये हमारी बॉडी को अच्छे से बैलेंस करता है। जब हम अपने बॉडी को बैलेंस करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। और आप ये कोशिश करिए कि अपनी दृष्टि बनाते रहें। अगर आप एक पॉइंट पे फोकस करेंगे तो आप अच्छे से पूरा बैलेंस बना पाएंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी में फोकस रखें तो हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। यही है इस आसन का मतलब। नीचे आ जाएं और हाथ को आराम से नीचे ले आएं। अब आखिरी आसन का समय आ गया है, पादहस्त आसन। मैं आपको एक बहुत इजी तरीके बताऊंगी इसके लिए। पैर को आप थोड़ा सा अलग करें, टोस को स्लाइटली फेसिंग ईच अदर, स्लाइटली। हाथ को आप ऊपर खींचें और इन हाथ को ऊपर, सांस अंदर ले और सांस बाहर निकालते हुए नीचे आए। और अब बस इतना ही आइए, अर्ध पादहस्त आसन। यहाँ पे क्या है, अगर आपको कोई लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा अड़चन नहीं आएगा, तो बस अर्ध करिए आप। आपके सामने अगर टेबल है तो बहुत अच्छा है, हाथ आप डाल सकते हैं, दीवार के अगेंस्ट आप हाथ डाल सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस को सामने ले आइए, अपने टिप्स ऑफ द टोस पे। यहाँ पे लंबा गहरा सांस लें और बस यहीं रोकें। टांगों को बिल्कुल आप टाइट कर दें, हाथ को बिल्कुल टाइट कर दें। और अगर आपकी बॉडी में लचीलापन है तो आप आराम से अपने हाथ नीचे ला जा सकते हैं और यहाँ पे आप रेस्ट करें। ठीक है, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये कोशिश नहीं करना है यहाँ पे कि आप अपना सिर जो है घुटने के पास ले जाएं, नहीं, बस इतना ही ठीक है। ठुड्डी को आगे ले जाते रहें। आप ये सोचिए यहाँ पे कि आपके जो जांघें हैं, थाइज़ हैं, उनके पीछे जो हमारे हैमस्ट्रिंग्स हैं, यहाँ को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। ठुड्डी को आगे ले जाते रहें। ये बहुत सेफ एंड इफेक्टिव प्रैक्टिस है, क्योंकि जिनको लोअर बैक पेन होता है वो ज़्यादा आगे नहीं झुक सकते हैं। इसमें ओवर स्ट्रेचिंग काफ़ी लोगों की हो जाती है, तो इतना भी अच्छा है। आप अपने हाथ को पीछे ले जा सकते हैं और यहाँ से भी आप थोड़ा सा यहीं ठहरें, यहाँ पे यहीं ठहरें और यहीं पे लंबी गहरी सांस लें। तो आप ये तीनों ऑप्शन से एक लें और यहाँ से आप धीरे 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 धीरे, अगर हो सके तो सिर को हल्का सा नीचे ले जा सकते हैं, पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बस इतना नीचे आएँ जितना कंफर्टेबल है, और यही काफ़ी है। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस यही ठीक है। लेग्स को टाइट करते रहें, हाथ को ऊपर खींचते रहें और आराम से आप जितना मैक्सिमम होए आप आए आराम से सांस के साथ, और फिर आराम से आप ऊपर आ जाएं। बहुत धीरे से, अवेयरनेस के साथ, और फिर थोड़ा सा विश्राम। सांस अंदर, सांस बाहर। फिर आप नीचे आ जाएं। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और मेरी ये उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा और आप अपनी योग की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। नमस्ते।